फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफ स्टडी पे। इस चैनल पे हमने डिसाइड किया है कि एमसीक्यूज लेके आया जाए, जो कि क्लास 8, 9, 10 पे मेनली फोकस किया जाएगा। और इसमें हम प्रयास करेंगे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लाने का, जो कि आपको इम्प्रूव कर सकता है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी वाला एमसीक्यूज हमने ढूंढ कर लेके आए हैं आपके लिए। और हम ट्राई करेंगे कि हर एक वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज कवर करें। 100 एमसीक्यूज होगा हर एक वीडियो में, और ये जो होगा हमारा लक्ष्य है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने बनाया है। ये एग्जाम्स के लिए बेस्ट होंगे। हमने एग्जाम के लिए चुन कर जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। और यहाँ पे अपना आप नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप देखना चाहते हैं कि आप कितना अंडरस्टैंड किए हैं, तो यहाँ पे आप अपना अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम बता दें कि ये क्लास 8 का एमसीक्यू होने वाला है, क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन चैप्टर 1। तो हम क्लास 8 से शुरू करेंगे, चैप्टर 1 से। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोइंग, मैनरिंग, टाइलिंग, इरिगेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीड्स आर द मेन क्रॉप प्लांट्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप, केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ पे जो नंबर सी होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉम्बाइंस आर यूज्ड फॉर। तो कॉम्बाइन एक, जिसको नहीं मालूम है उनको बता दें, कॉम्बाइन एक बहुत ही बड़ा मशीन होता है जो कि फार्मर्स यूज करते हैं। तो ऑप्शन है सोइंग ऑफ सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग द एंड थ्रेसिंग बोथ। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड विनोइंग, थ्रेसिंग, फैलो, हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे जो थ्रेसिंग है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय। तो हम बता दें वीडिसाइड्स एक केमिकल होता है जो कि यूज करते हैं फार्मर्स अपने खेतों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है इंसेक्ट्स, वीड्स, पेस्ट्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसमें जो वीड्स होगा ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप आर सोन इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर एंड एनी टाइम। तो जो हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो मई, जून के महीने में मेनली बोए जाते हैं। तो ये हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हीट एंड ग्राम बिलोंग टू। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, बोथ ऑफ दिस एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो व्हीट एंड ग्राम है वो हमारा रबी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर व्हीट एंड मैज, ग्राम एंड मैज, पैडी एंड मैज, ऑल ऑफ दिस। हमारा जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 2,4-D इज ए। तो जिनको नहीं मालूम है उनसे हम बता दें कि 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफेन ऑक्सी एसिटिक एसिड, जो कि एक, इसमें आपको बताना है क्या है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और वीडिसाइड। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वीडिसाइड्स वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफेनो एसिटिक एक वीडिसाइड्स है, जो कि एक एसिड है जो कि खेतों में डाला जाता है। अब नाउ सीड ड्रिल इज यूज्ड टू सो द सीड, रिमूविंग द सीड्स, रिमूव द पेस्ट, मिक्स मैनर इन द सॉइल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सोइंग द सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप। तो यहाँ पे वीट है, ग्राउंडनट है, मैज है, शुगर केन है। यहाँ पे जो वीट है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड ट्यूनिंग। यहाँ पे ट्यूनिंग स्पेलिंग थोड़ा फॉल्ट हो गया है, यहाँ पे टर्निंग होगा। The process of loosening and turning the soil is called broadcasting, irrigation, टिलिंग और लेबलिंग। तो यहाँ पे जो टिलिंग होगा नंबर सी वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज obtained from dead plants and animal wastes is
मैनर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। तो ये जो नंबर ए ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मैनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। तो यहाँ पे जो राइस ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे पैडी है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है और जो पी है वो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोट, ड्रिप सिस्टम, चैन पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो यहाँ पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है नंबर डी वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सब गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स इज नोन एज। तो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा पोल्ट्री और वाटर वेयर हाउस होगा, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स, बैक्टीरिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये सब अभी मैं जितना भी करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Which leaves are used by farmers to protect their crops from the weeds and insects। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है नीम लीव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो नीम लीव्स हैं वो इसका राइट ऑप्शन होगा। पीपल एंड बैसिल लीव्स नहीं होंगे, बहुत लोगों को लगता है कि पीपल लीव्स होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर बिकॉज दिस ऑल आर द थ्री इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे जो ग्राउंडनट होगा, ये चारों ऑप्शन में से ग्राउंडनट बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि मस्टर्ड और व्हीट और ग्राम ये खरीफ क्रॉप में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट। तो यहाँ पे माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। जो एनिमल एंड प्लांट वेस्ट है ये हम यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर टीलिंग एंड द लैंड बाई कल्टिवेटर। जो यहाँ पे ट्रैक्टर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंड बुलॉक भी हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो ट्रैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, रिजोबियम इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स। एक रिजोबियम बैक्टीरिया है जो कि हमें पल्सेज में मिलता है, पल्सेज के रूट नोड्यूल्स में मिलता है। जिन्हें नहीं मालूम है रूट नोड्यूल्स, उन्हें बता दूँ कि ये रूट नोड्यूल्स कहलाते हैं। तो पल्सेज में ज़्यादातर ये होता है, ये सीरियल्स में नहीं होता है, ऑल सीड्स में नहीं होता है, हॉर्टिकल्चर बहुत लोगों को लगता है, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज एनपीके। एनपीके एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। तो इसमें फर्टिलाइजर जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरियल क्रॉप and the pulse crop alternatively in the same field in the successive season is called। तो इसे हम क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं। हार्वेस्टिंग तो होगा नहीं, विनोइंग भी नहीं होगा और थ्रेसिंग भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, वीडिंग। तो जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टाल्क से थ्रेसिंग ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, थ्रेसिंग से सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डैश इज नॉट यूज टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोब्स। तो यहाँ पे नीम लीव्स हमने देख चुका है कि नीम लीव्स प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और टर्मरिक और कैस्टर ऑयल भी होते हैं। जो राइस पाउडर है वो
नहीं होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ दिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन ए लार्ज स्केल इन गोडाउन, सिलोज एंड ग्रेनरीज होगा, वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मेटालिक बीन्स भी नहीं होगा, जूट बैग्स भी नहीं होगा, ओपन टैंक्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश इज द राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो ट्रिनुली है, जो सी नंबर है थंजावुर, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। हम बता दें कि तमिलनाडु एक डिस्ट्रिक्ट है थंजावुर नाम का, जो कि तमिलनाडु का राइस बॉल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इसलिए फेमस है। तो ये थंजावुर हमारा ये होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी आता है और साइंस में भी कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज इज मैनर, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर। जो मैनर है पहला नंबर, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि एनिमल के वेस्ट से मैनर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोडल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज नोन एज। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज नोन एज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सन और एमोनी फिक्सन और नाइट्रेट एसिलिमेशन और नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डोंकी दैट कैरीज लोड आर कॉल्ड लोड कैरिंग एनिमल्स। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइजिंग ऑफ फिश इन इनलैंड वाटर्स एंड कोस्टल वाटर्स आर कॉल्ड पिस्कीकल्चर, फिशेरी, फिश कल्चर, हार्वेस्टिंग। बहुत लोगों को लगता होगा फिश कल्चर होगा, लेकिन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। राइट आंसर फिशेरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लिव स्टॉक ऑफ फॉर ह्यूमन यूज इज एग्रीकल्चर। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत लोग लगता है हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है और एनिमल हस्बेंड्री भी, लेकिन ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस। बहुत लोगों को लगता है कि क्रॉप और यील्ड भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। प्रोड्यूस जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर इज क्रॉप रोटेशन, टाइलिंग, प्लांटेशन एंड वेडिंग। जो क्रॉप रोटेशन है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप्स आर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो यहाँ पे पोटैटो है, ओनियन है, जूट है, पल्सेस है, लेकिन जो पोटैटो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवलिंग ऑफ सॉइल प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, कल्टीवेशन, सोइंग, ड्रॉट। तो जो हमारा नंबर ए वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे जो ए नंबर है सीड ड्रिल्स, बी नंबर है साइलोज, हैरोज, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दिस होगा, डी नंबर, वो होगा राइट आंसर। ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हें हम बता दें कि बीटिंग भी नहीं होगा, क्रशिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे जो थ्रेशिंग होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी नहीं होने वाला है। और अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगते हों और आप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय सॉइल बाय ए केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, लेकिन जो ह्यूमस होगा हमारा
वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर है, वीडिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपोस्ट इज बेसिकली ए मैनर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, लेकिन जो हमारा ए नंबर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंपोस्ट जो है वो मैनर है। बहुत लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइजर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी यूज्ड बाय ए फार्मर विथ ए लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली एंड इफिशियंटली। तो यहाँ पे विनोइंग मशीन है, कंबाइन है, सिकल है, सीड ड्रिल है। यहाँ पे जो कंबाइन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बहुत ही बड़ा मशीन है जो कि बहुत ही लोगों को हेल्प करता है फार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे लूजनिंग एंड सोइंग है, लूजनिंग एंड वीडिंग है, टर्निंग एंड सोइंग है, एंड टर्निंग एंड लूजनिंग है। जो टर्निंग एंड सोइंग होता है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है फार्मिंग का, सॉइल प्रिपरेशन करने का। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। तो यहाँ पे मोट है, चैन पंप है, लीवर सिस्टम है, एंड ड्रिप सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ड्रिप सिस्टम होगा ये ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है। ये आपको हम बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक प्लांट को हर एक प्लांट के जड़ में स्पेसिफिकली वाटर दिया जाता है, उसे ही हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम्स। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत अलग अलग तरीके से इसको पूछ रहे हैं। नीम लीव्स होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इरिगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल। तो यहाँ पे मोट है, स्प्रिंकलर सिस्टम में राहत है, ड्रिप सिस्टम है, लेकिन जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये एक इस टाइप का सिस्टम होता है। आप जैसे फिगर से देख कर समझ सकते हैं कि ऐसे रेनफॉल जैसे होता है, यहाँ पानी ऐसे जाता है, उसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो ये रेनफॉल जैसा है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल। तो यहाँ पे मेक डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब इजियर, मेक द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, अलाउ रूट्स टू पेनेट्रेट द सॉइल इजिली। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज टेकन केयर ऑफ इन एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे राइनो जो होगा वो बिल्कुल गलत, टाइगर भी गलत, यहाँ पे बफेलो जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन फिक्सिंग सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है रूट नोड्यूल्स में मिलता है, वो लेगुमिनस प्लांट्स में, जैसे कि पी हमारा हो गया, ये एक लेगुमिनस फैमिली का प्लांट है, तो इसी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल। सेरिकल्चर जो है वो सिल्क का कल्चर को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ये नहीं मालूम है नोट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्लांटेशन है, बहुत लोग ये भी लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। जो हॉरिकल्चर होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सीरियल। तो यहाँ पे पी है, बीन्स है, मैज है, ग्राउंडनट है। जो मैज होता है ये सीरियल होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑयल सीड। तो यहाँ पे सनफ्लावर है, स्वीट पोटैटो है, ग्राम है, बीन्स है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये सनफ्लावर है, वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। रबर, कॉफी, कोकोनट, वीट। तो जो वीट है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉइल विथ मैनर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सोइंग है, इरिगेशन है, फर्टिलाइजिंग है, लेकिन जो मैनर होगा वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
among animals food richest source of proteins are, यहाँ पे जो मिल्क होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं जर्सी ये ब्रीड ऑफ, यहाँ सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा फॉल्टी हो गया, ब्रीड का स्पेलिंग होता है डबल ई, यहाँ पे एक ए डाला गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो काऊ है ये जर्सी का एक ब्रीड होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हॉर्सेज एंड बफेलोज लामा ये गलत हो जाएंगे। लामा जिनको नहीं मालूम है वो बता दे, ये पहाड़ों पे रहते हैं, ये वैसे जानवर है जो कि पहाड़ों में ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताएं विच ऑफ द फ्लोइंग आर जैद क्रॉप्स, तो यहाँ पे जो मैज है, ग्राउंडनट है, मुस्टर्ड है, कुकुम्बर है, तो लेकिन कुकुम्बर जो होता है वो जैद क्रॉप्स होता है, कुकुम्बर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं हो इज यूज फॉर विच पर्पस, इरिगेशन, कल्टीवेशन, लूजनिंग द सॉइल, सोइंग, तो हो जो होता है हो ये लूजनिंग सॉइल के लिए यूज होता है, राइट आंसर होगा हमारा ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्यूबर क्रॉप, स्वीट पोटैटो, टपिको, बीट रूट, शुगर कैन, टेपियोका जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं पोटैटो इज ए ट्यूबर क्रॉप, बल्ब क्रॉप, रूट क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। जो ट्यूबर क्रॉप होगा वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बल्ब क्रॉप बहुत लोग लगता होगा लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूट क्रॉप भी बहुत लोग सोचते होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा जो ट्यूबर क्रॉप होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड बाय हैंड इज कॉल्ड, तो ब्रॉडकास्टिंग है, कल्टीवेटिंग है, मॉनिटरिंग है, टीलिंग है, तो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग होगा वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द प्रोसेस of germinating the seed in nurseries and then transferring to the main field is called transporting, transplantation, eutrophication, none of the above। जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम बता दें जो जर्मिनेटिव सीरीज होते हैं नर्सरी में पहले होते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र किए जाते हैं मेन फील्ड में, तो उसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इरीगेशन, तो यहाँ पे फॉरो भी होता है, बेसिन भी होता है, स्प्रिंकलर भी होता है, यूट्रोफिकेशन जो होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताते हैं यूज ऑफ टू मच फर्टिलाइजर रिजल्ट्स यूट्रोफिकेशन, ह्यूमस, वेडिंग, नॉन ऑफ दी, तो यूट्रोफिकेशन होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसे हम बता दें कि हम जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो अपने खेतों में तो ये नदी में चल जाता है, आसपास के नदी में चल जाता है और वहाँ पे ये नाइट्रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है, तो उसी को प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं ग्रोइंग ऑफ अनवांटेड ग्रास इन फील्ड इज कॉल्ड वीड्स, वीड्स हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं where animals such as horses and cattle can graze or feed is called grass, field, pasture, none of these। बहुत लोगों को ग्रास लगता होगा या फिर फील्ड लगता होगा, लेकिन जो पेस्चर है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताएं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, यहाँ पे जो कैश क्रॉप बहुत लोग नहीं मालूम होगा, बता दे ये कैश क्रॉप बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो इस क्रॉप को टबाकू, जूट, कॉटन, मैंगो ट्री, यहाँ पे मैंगो ट्री होगा, ये कैश क्रॉप नहीं होने वाला है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताते हैं द बिग पीसेज ऑफ सॉइल इन ए प्लग्ड फील्ड आर नोन एज, तो यहाँ पे रॉक्स होगा, ब्रिक्स होगा, स्टोन्स होगा, बहुत लोगों को रॉक या फिर स्टोन लगता होगा, लेकिन जो क्रम्स है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगर ऐसे ही आप नेक्स्ट चाहते हैं ऐसे ही हम वीडियोज बनाए डेली, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, टेस्ट, स्मेल, सीजन इन विच दे ग्रो। ये एक थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन था जो कि सबको मालूम होगा लेकिन पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं वीडिसाइड्स आर केमिकल्स दैट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ वीड्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल और यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सीड्स, प्रोवाइड कलर टू प्लांट्स। ये हमारा जो नंबर सी है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं साइलोज एंड ग्रेनरीज आर यूज्ड फॉर स्टोरेज बिकॉज they protect the grain from pest, insect and dust, they increase the nutritional value of grains, they are easily available, they are cheap।
नंबर ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग इज ए लूजनिंग ऑफ सॉइल, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स एंड एडिशन ऑफ मैनर टू द फील्ड। तो यहाँ पे जो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन हियर आर सम पॉइंट्स अबाउट ए मेथड ऑफ इरिगेशन। Water is supplied in controlled quantities close to the roots. It is useful in areas that have a scarcity of water. This method helps to conserve water. Identify the method. ये कौन सा मेथड था, किस मेथड में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए है मोट इरिगेशन, देखली इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जैसे कि हम आपको बताए थे ड्रिप इरिगेशन हमारा राइट आंसर होगा। हम बताए थे कि ये रूट्स में एकदम कंट्रोल करके दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, रूट में स्पेसिफाई करके सप्लाई किया जाता है, इसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एन अनदर नेम ऑफ प्लगिंग। तो ये ब्रॉडकास्टिंग, सोइंग, वीडिंग एंड टीलिंग। टीलिंग जो होगा ये अनदर नेम है प्लगिंग का, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following are chemical fertilizers? Food for cattle, urea and superphosphate, animal excreta, cow dung, urine and plant wastage, paddy and maize। जो यूरिया एंड सुपर फोस्फेट है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये केमिकल फर्टिलाइजर है, बाकी सब मैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which among the following is correct about manure? It is an inorganic salt. It does not provide any humus to the soil. It is costly to prepare, or it is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human wastage and plant residues। यहाँ पे जो नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डालापोन इज यूज टू किल वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, रोडेंट्स। तो यहाँ पे जो ए नंबर है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीचेज made between two rows of a crop are called furrow, kernel, line, non। तो यहाँ पे जो फर्रो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following is a weed? हम लोगों ने वीड के बारे में बहुत सारे डिस्कशन कर लिए, अब हम पहचानेंगे कि कौन इसमें से एक वीड है। वीट जो कि वीड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चेनोपोडियम, मैज ये भी नहीं है, पैडी ये भी नहीं है, चेनोपोडियम जो होगा ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये एक वीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रॉप्स दैट आर हार्वेस्टेड बाय मार्च एंड अप्रैल आर रबी क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, खरीफ क्रॉप, फाइबर क्रॉप। रबी क्रॉप होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये मार्च एंड अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राहत एंड डेखली आर द नेम्स ऑफ टू पर्सन्स, टू विलेजेस, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। राहत एंड डेखली जो होते हैं वो एक इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ परसेबल फूड्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज, सेलर, गोडाउन्स एंड इन द ओपन फील्ड। यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। परसेबल फूड जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दें कि ये वो फूड होते हैं जो कि जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं, तो ये कोल्ड स्टोरेज में इनका रहना बहुत ही जरूरी है ताकि ये खराब ना हो। तो कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन इन द नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर। इसको पहले भी हम लोग करा चुके हैं, रूट्स वाला जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स इरिगेशन इज डन बाय यूजिंग रोटेटिंग नोजल्स। यहाँ पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन वीड। इसमें से कौन जो है वो कॉमन वीड नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूटाक्लोर है वो कॉमन वीड नहीं है। ये सारे वीड्स हैं जो कि खेतों में उग जाते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन वीड है, कॉमन वीड नहीं है, ये ब्यूटाक्लोर है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स कैन बी ट्रांसप्लेटेड। इसमें से कौन क्रॉप्स हैं जो कि ट्रांसप्लेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल द अबव आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पैडी भी हो जाएगा, टमाटर भी हो जाएगा, चिलीज भी हो जाएगा, तो ऑल द अबव राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी इज ए कॉज बाई विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें हम बता दें कि हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जो कि हो जाती है किसके चलते, वायरस के चलते, बैक्टीरिया के चलते, प्रोटोजोआ के चलते, एल्गी के चलते। जो वायरस है इसी के चलते होती है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी, सेट्रोसकैनकर बैक्टीरिया, येलो वेन मोसैक वायरस, अस्परगिलोसिस बैक्टीरिया। यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत है, यानी ये गलत है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following crops does not require nitrogenous fertilizer। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये वीट होता है, मिलेट होता है, बीन्स होता है, पैडी होता है। यहाँ पे बीन्स जो होता है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं चाहिए इनको। गन्नी बैग मेथड इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। तो गन्नी बैग जो होता है ये स्टोरिंग फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताते हैं। लिग्यूमिनियस क्रॉप इनरिचेस द सॉइल विथ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, वाटर। नाइट्रोजन जो होगा राइट आंसर। इसे हम बार बार इसलिए करा रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं। स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया एसोसिएटेड विथ हार्वेस्ट सीजन। ये हमारा 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बिहू, बैसाखी, ऑल द अबव। तो ये क्वेश्चन में हम आप पे छोड़ देते हैं, इसे आप कमेंट करके नीचे डाउन बताइए ताकि हम भी जाने कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और जानने से पहले हम बोल देते हैं कि सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा जो हमने आपसे सवाल पूछा है नीचे।